हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है मैं अपने मायके आई हूँ क्योंकि मम्मी को करना है घर शिफ्ट। और ये है मम्मी का नया घर और यहाँ की हमें सफाई करानी थी, वो हमने आज करवा दी है और घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब कल हम लोग शिफ्टिंग भी कर लेंगे, तो आज हम लोग करेंगे अपने मार्केट का काम। जो भी मुझे मार्केट से सामान वगैरह लेना है वो मैं लूँगी, और मम्मी मुझे सूट वगैरह लेने के लिए बोल रही थी तो वो भी हम लोग लेकर आएंगे। और मुझे अपनी आँखें भी टेस्ट करानी है, तो आज मैं आँखें भी टेस्ट करा लूँगी क्योंकि कल हमें शिफ्टिंग करनी है और मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं आज अपनी जो भी मुझे शॉपिंग वगैरह करनी है वो मैं कर लूँगी। ध्रुव को यहाँ पर दिख गई थी आइसक्रीम, तो ध्रुव मांग रहा था आइसक्रीम, तो मम्मी ने उसको आइसक्रीम दिला दी है। और यहाँ पर हम लोग जो फ़लूदा होता है, फ़लूदा भी हम लोगों ने खाया और बहुत अच्छा भी लगा हमें फ़लूदा। और फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि पहले मैं जाऊंगी आंखें टेस्ट कराने। मेरी आंखें ना थोड़ी वीक हो गई है, तो मैंने सोचा मैं घर आई हूँ तो ये काम भी कर ही लेती हूँ, अपनी आंखें भी टेस्ट करवा लूँगी मैं। और फिर जाएंगे हम लोग मार्केट में, जो भी हमें शॉपिंग वगैरह करनी है वो हम करेंगे। और ये है जहाँ पे हमने आंखें टेस्ट कराई थी उनकी शॉप। जो भी उनके चश्मे वगैरह या लेंस वगैरह, आपको जो भी चीज़ें चाहिए हो वो यहाँ से मिल जाती है हमें। और आंखें वगैरह बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे चश्मे की क्वालिटी होती है इनकी, जो भी हमें चश्मे वगैरह बनवाने होते हैं उनकी। अभी फ़िलहाल मैं करा रही हूँ अपनी आंखें टेस्ट, क्योंकि मेरे संग क्या हुआ है ना, मैं अब कुछ टाइम से ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ करने लगी हूँ, तो मेरी आँखें वीक हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं घर आई हूँ तो अपनी आँखें भी टेस्ट करवा ही लेती हूँ। और यहाँ पर भैया मुझसे पूछ रहे हैं कि जो भी लेंस वगैरह लगाकर पूछते हैं कि नंबर कौन से दिख रहे हैं, कौन से नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी मतलब जो भी मान सकते हैं, जो भी चीज़ें के क्वेश्चन किए जाते हैं आंखें टेस्ट के तौर पे, वो चीज़ें भैया कर रहे हैं। और मेरे बाद करवाई थी मम्मी ने अपनी आंखें टेस्ट, क्योंकि मम्मी को तो चश्मे पहले से ही हैं। मम्मी को बस अपने चश्मों का नंबर चेक करवाना था कि कम या ज़्यादा जो भी चश्मे का नंबर हुआ है आप चेक कर लीजिए, जिससे कि मम्मी नए चश्मे बनवा सके। यहाँ पर ध्रुव और मैं खेल रहे थे, क्योंकि ध्रुव को टाइम पास कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पे। वो इन चीज़ों को देखकर, जैसे चश्मे हैं, लेंस है, उन चीज़ों को देखकर उन पे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं और पापा उसको थोड़ी बातों में लगा रहे हैं जिससे कि उसका ध्यान हमारे तरफ रहे, ना कि बाकी कामों में। क्योंकि वो जो शैतानी की चीज़ें होती है ना, वो उसको बहुत अच्छे से करनी आती है। कहीं भी वो जाएगा वहाँ वो अपनी शैतानियाँ चालू करता ही है। और अब हम लोग जो भी हमें चश्मे के फ्रेम देखने थे वो देख रहे हैं। और मैं पापा से पूछ रही थी कि मेरी आंखों पे कौन से चश्मे अच्छे लग रहे हैं। पापा बता रहे थे कि नहीं ये अच्छे लग रहे हैं, ये वो अच्छे लग रहे हैं। मम्मी और पापा मुझे दोनों ही बता रहे थे। और मैं फ़र्स्ट टाइम चश्मे वगैरह लगाने का मुझे हुआ है, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि मेरे फेस पे मुझे लग रहा है कोई भी चश्मों का फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बहुत सारे ट्राई किए, तब जाके मैंने एक फ़ाइनल किया। और भैया ने बोला भी कि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप नॉर्मली चश्मे बनवा लीजिए, जिससे कि अगर आप ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें थोड़ी अलग सी लगती है फेस में। मैं चश्मे वगैरह कभी नहीं लगाती, चाहे फैंसी हो चाहे नज़र के चश्मे हो, वो मैंने अभी तक कभी भी ट्राई नहीं किए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे फेस पे। और ध्रुव देख रहा था मेरी तरफ कि मम्मी क्या कर रही हैं। और अब हम लोग आ गए थे मार्केट में, हमें लेने थे सूट, तो हम लोग पहले सूट लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए। और अब हम लोग आ गए थे सूट की शॉप पे, और हमने जो भी हमें सूट लेने थे हमने फ़ाइनल कर लिए हैं। और अब हम बिल विल बनवा कर अब फिर जाएंगे हम लोग कुछ खाने के लिए, क्योंकि ध्रुव का मन हो रहा है कुछ खाने का। तो इसीलिए पहले हम सूट लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे कुछ खाने। और आप लोग देख सकते हैं हमने कितने सारे सूट खुलवा लिए थे उनसे लेने के लिए। लेकिन वही होता है ना, हमें लेने तो 2 या 3 या 4 जो भी सूट हमें लेने हो वो होते हैं, लेकिन हम लोग लेडीज़ों का होता है ना, हम जब तक 10-12 सूट या 15-20 चीज़ें ना खुलवा लेना तब तक हमारा मन नहीं भरता। और वही चीज़ हमारे साथ भी हुई। हमें लेने थे 3 सूट, लेकिन हमने इतने सारे सूट खुलवा लिए ना कि हमें खुद भी बाद में लगा कि हमने उन्हें परेशान ना कर दिया हो। और अब हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। ध्रुव का कुछ मन हो रहा था खाने का, हमने यहाँ पे खाया था डोसा। और यहाँ पे बड़ा ध्रुव खुश हो रहा था कि मम्मी मुझे कहाँ लेकर आई हो। और ध्रुव की बातें वो अलग ही होती हैं, वो कर भी रहा था कुछ अलग सी बातें। और ये जो क्या आप मान सकते हैं छोटा सा एक रेस्टोरेंट ही है ये,
इसके फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने डोसा वगैरह जो भी चीज़ें आपको लेनी हो वो आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आके खा सकते हैं। और ये हमारी जो घर के पास बिल्कुल मार्केट है उसमें पड़ता है। और अब हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं पैकिंग, क्योंकि आज हमें शिफ्टिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे सामान पैक कर रही हूँ, मैं मम्मी दोनों ही मिलकर हम लोगों ने सामान पैक किया। और वैसे तो हम लोगों को लगता है ना हमारे घर में कुछ भी सामान नहीं है, हम लोग सब चीज़ों को सेट रखते हैं और मम्मी रखती भी हैं सेट, लेकिन जब हमें शिफ्टिंग करनी होती है ना तो सामान इतना निकलता है, जैसे बेड बॉक्स हुए, अलमेरा हुई, इन सब चीज़ों में से कि हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि हमने कितना सामान अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन वही चीज़ है, जब हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि इनको हटा देते हैं, वही चीज़ें हमारी काम की भी होती हैं। और ये है हमारा पुराना घर और इस घर से मेरी बहुत सी यादें हैं, क्योंकि जो मेरी शादी हुई है वो इसी घर से हुई है और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस घर से हमारी बहुत जुड़ी हुई हैं। जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि होता है ना जब हम किसी घर को छोड़कर जाते हैं तो अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, तो हम लोग बहुत इमोशनल भी हो गए थे। लेकिन वही चीज़ है कि हमें कहीं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी होती है, तो हर चीज़ हमें भूलनी पड़ती है, अपने दुख को भी कम करना पड़ता है, लेकिन नई शुरुआत तो करनी ही है। मम्मी को करना था नए घर में शिफ्टिंग, तो आज हम लोग वो करेंगे ही, चाहे हमारा मन उदास हो फिर भी, क्योंकि हम नए घर में जाएंगे वहाँ भी हमारा मन लग ही जाएगा, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन पुरानी चीज़ें भूलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे हमारा सामान जा रहा है और सामान के पीछे हम लोग ऑटो में जा रहे हैं और भाई जा रहा है अपनी गाड़ी पे, क्योंकि जो भैया हैं जो हमारा सामान लोड करवा रहे हैं उनको हमने दी थी हमारे पास जो भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह हैं कांच की, उनको वो पकड़ाया हुआ है हमने। तो भाई जा रहा था गाड़ी से उन भैया को लेकर, और मैं, मम्मी और पापा हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, और हमारा सामान जा रहा है टेम्पो में, आप लोगों ने देखा ही। अब हम लोग पहुंच भी चुके हैं और अब भैया हमारा सारा सामान निकालेंगे और फिर हम लोग करेंगे सेटिंग। भैया सारा सामान वगैरह उतारने लग गए हैं और भैया को भी सामान वगैरह उतारने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोग सामान इतना अच्छे से अपनी तरफ से तो हमने पैकिंग किया, लेकिन जब भैया सामान लोड कर रहे हैं, उन निकाल रहे हैं, तो उन लोगों को भी टाइम लग ही जाता है। अब भैया हमारा सारा सामान जब एक बार निकाल देंगे, मतलब घर में लेकर आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने बेड बॉक्स वगैरह में इन सामानों को सेट कर देंगे। और अभी आप लोग देख सकते हैं घर की हालत कैसी हो गई है, क्योंकि सामान है ना हमने सारा अपने घर में रखवा लिया है और फिर हम सेटिंग करेंगे। और अब हो गया था ये नेक्स्ट डे और आज आना था मुझे घर, तो सेटिंग वगैरह मैंने लगभग अपनी कर दी है। यहाँ पर बैठी है बड़ी दीदी और मम्मी, और मैं अंदर तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे घर भी आना है और कल होली है, तो इसीलिए ही मम्मी और सब पापा भाई वगैरह सबको मैं टीका लगा रही हूँ, क्योंकि होली से पहले मैं घर जा रही हूँ इसीलिए। और ये सूट मम्मी ने मैं घर आई हूँ तब दिलाया है। वैसे तो मम्मी ने मुझे 3 सूट दिलाए हैं, ये वाला सूट भी है, ये तो हमने सिलवा लिया था, मम्मी पापा ने सिलवा दिया था, तो मैंने आज यही वाला सूट पहन भी लिया और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये वाला सूट। आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सूट। और यहाँ पर मैं मिल रही थी मम्मी से गले, और इस बार मैं बड़ी इमोशनल हो गई थी घर से आने के टाइम, क्योंकि होता है ना जब हम अपने घर पे काफ़ी टाइम तक रुक जाते हैं फिर आने का मन नहीं करता। और यहाँ पर ध्रुव है, वो पापा के, भाई के, मम्मी के सबके पैर छू रहा है और उसको देखकर बड़ा अच्छा भी लगता है। भाई उसको प्यार भी कर रहा था कि ध्रुव जा रहा है, और ध्रुव को मैंने बोला कि मेरे और पापा के भी पैर छू अपने, तो ध्रुव ने हमारे भी पैर छुए और बहुत अच्छा लगा ध्रुव से पैर जब ध्रुव ने हमारे छुए। और चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।